हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो बेटा वापस मिल रहे हैं हम अगली क्लास में। आज है हमारी क्लास नंबर कौन सी है? थर्ड फोर्थ है आई थिंक क्लास नंबर ना। ठीक है, तो क्लास नंबर फोर्थ है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। अभी तक हम 2 यूनिट खत्म कर चुके हैं, 1.1 1.2, जिसके अंदर हमने देखा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, डिफरेंट कैटेगरी टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ऑल चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो वीडियोज देखनी है तो आप पिछले वीडियोस पे जाके देख सकते हो, बाकी मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा सर। अब हम आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले कि इंडिया में कॉमर्स की हिस्ट्री क्या रही है, इंडिया में कॉमर्स का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे जाके बिजनेस इंडिया में आया। ठीक है, तो देखते हैं जरा, पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। कहते द फॉर्म ऑफ कॉमर्स विच वी बिजनेस टुडे वाज नॉट एंड सेम इन द बिगिनिंग। कहता है सर जब शुरुआती दिनों में जो भारत के जो हाल थे, जैसा कि आज दिखता है वैसा नहीं था। इट टुक अ नंबर ऑफ ईयर फॉर कॉमर्स टू अचीव द प्रेजेंट फॉर्म एंड इट हैज टू पास थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस। ठीक है, द वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी इंडिया आर द फॉलोइंग। ठीक है, कहते हैं सर जो बिजनेस आज आपको दिखता है ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। स्टार्टिंग दिनों में, ठीक है, बिजनेस करना इंडिया में क्या था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। धीरे धीरे जाके जैसे आज के टाइम में हम घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर पा रहे हैं, वो चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई और वो चीजें कैसे कैसे डेवलप हुई वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सर आपका क्या, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। या आपने 8वीं 9वीं क्लास में शायद पढ़ा होगा अपना सोशल साइंस के अंदर, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या था सर, जब मैं प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बदले एक्सचेंज करता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं सर, आपका बार्टर सिस्टम। क्या बोला मैंने आपको सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, मैंने आपको बोला मुझे मेरी फीस चाहिए, तो आप फीस के बदले में मुझे क्या पैसा नहीं दोगे, क्योंकि पैसा तब हुआ नहीं करता था। आप क्या करोगे, मुझे प्रोडक्ट दोगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, आजकल भी बार्टर सिस्टम एक्सचेंज चलता है। क्या होता है मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल ऐसा होता है हमारे घरों में, तो होता है, आई डोंट नो आप लोग करते हो नहीं करते हो। क्या होता है, हमने पूरे महीने का कूड़ा इकट्ठा करके एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, लाइक जो भी बॉटल्स वगैरह हो गई है ना, लोहा वगैरह हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पेपर्स हो गए, उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे घर पे कबाड़ी वाला आता है, हम सारा सामान उसे बेचते हैं और वो उसके बदले हमें कुछ प्लास्टिक के आइटम्स, जो घर के किचन वगैरह के आइटम्स होते हैं, वो हमें देके चले जाता है। यानी कि क्या हुआ, मैंने उसको एक प्रोडक्ट दिया और उस प्रोडक्ट के बदले उसने मेरे को क्या दिया, एक दूसरा प्रोडक्ट दिया। इसी को मैं क्या बोलता हूं सर, आपका बार्टर सिस्टम। हाँ है ना, पढ़ते जरा। कहते in the beginning human needs were few, he used to fulfill his needs himself, whatever he produced was enough for his needs। कहता भैया शुरुआती दिनों में इंसान की नीड इतनी नहीं थी। आज के टाइम पे तो आप नीड समझ रहे हो, दिन में 4 बार कपड़े बदले जाते थे। पहले 1 महीना तक एक ही कपड़ा चला करता था। ठीक है, आज के टाइम पे तो दिन में हम 3-4 बार ही कपड़े बदल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रेजुअली ह्यूमन नीड्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इन सच ए सिचुएशन इट वाज नॉट पॉसिबल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स नीडेड। ठीक है, कह रहा है सर जैसे जैसे नीड बढ़ती गई ऐसा इंपॉसिबल होता हुआ नजर आया क्या, कि एक ही बंदा या हर इंसान अपनी जरूरतमंद चीजों को सारी चीजें नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाने में अच्छा हूं तो जरूरी नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिशियन भी होऊंगा। वो अलग बात है, हम अपना स्टूडियो खुद ही सेटअप करते तो इलेक्ट्रिशियन भी मैं अच्छा खासा हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जरूरी नहीं कि अगर आदमी इलेक्ट्रिसिटी को समझता है तो वो फर्नीचर भी बना पाएगा, है ना। मैं नहीं मानता कि जो पढ़ा पा रहा है वो रोड पे खड़े होकर भीख मांग सकता है, भीख मांगने में किसी टैलेंट है ना। समझ रहे हो कहानी। सो देयर आर डिफरेंट थिंग। नीड्स क्या होगी, बढ़ती गई तो ये समझ आया कि एक ही आदमी सारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, तो समवेयर उसको क्या होना पड़ेगा, दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो देखना जरा, कॉन्सिक्वेंटली अ फैमिली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर थिंग, आफ्टर यूजिंग दैट कमोडिटी फॉर द फैमिली द रिमाइंडर वाज गिवन टू द अदर फैमिली। समझो जरा। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर में अच्छा हूं तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर बनाऊंगा, पहले जितना मेरे को जरूरत होगा घर पे पहले मैं अपने घर पे यूज करूंगा। ठीक है, बाकी जो बच जाएगा वो मैं किसको दूंगा, सोसाइटी को। बट उस फर्नीचर के बदले में मैं क्या करूंगा, वो लूंगा जो मुझको जरूरत होगी। यस और नो। ठीक है, एंड इन रिटर्न द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय देम वर obtained in this way all the families could fulfill their need, exchanging some things for some other thing is called barter system। तो barter system पता चल गया कि एक प्रोडक्ट के बदले दूसरे प्रोडक्ट को बदलना इस टर्म एज बार्टर सिस्टम। हाँ है ना। बोले सर समझ आता है कि नहीं समझ आता, सर हमको बिल्कुल समझ आता है। आप बोलोगे और हमको समझना सर ऐसे कैसे हो सकता है ना, आप इतना समझाते इतना बढ़िया सर हमको। भाई गलत बोला क्या मैं कुछ, ठीक है, गलत बोला तो कमेंट मार के बताना। ठीक है, आगे चलते सर जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ पर उससे पहले विलेज इकोनॉमी स्टेज शुरुआत हो गई। सर विलेज में क्या हुआ देखो जरा। कहता सर ग्रेजुअली पीपल गॉट डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स, ट्राइब्स बन गई। ठीक है, छोटे छोटे दल बन गए। नाउ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू वन ट्राइब कल्टिवेटेड लैंड कलेक्टिवली एंड प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स दे नीडेड। देखो जरा हुआ क्या,
अब क्या हुआ, लोगों ने क्या करा सर, एक ट्राइब बनी तो एक ट्राइब ने इस जमीन पे खेती करी, पूरी ट्राइब, ठीक है, पूरी ट्राइब ने क्या करा, इस पे खेती करा, ठीक है, और खेती करके लास्ट में क्या करा, एक दूसरे में क्या करा, भाग दिया। The whole work was divided among men and women. After this, private ownership of property started. देखो जरा, ट्राइब्स हुई भैया, एक खेत सब में बांट दिया। अब धीरे धीरे लोगों के पास संपत्ति जुड़तेगी। संपत्ति इन द सेंस किसमें, पैसा तो था नहीं, संपत्ति जुड़ी, क्या उनके पास चीजें ज्यादा होने लगी, अनाज ज्यादा होने लगा, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बढ़ गई उनकी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू फैमिली। अभी जो ट्राइब है इसको हमने क्या करा, छोटी छोटी फैमिली में बांट दिया, छोटी छोटी क्या करा, फैमिली में बांट दिया। नाउ सम फैमिली गॉट देमसेल्फ एंगेज इन एग्रीकल्चर। सर कुछ ने क्या करा, एग्रीकल्चर पे काम करा, कुछ ने क्या करा सर, बिजनेस स्टार्ट करा। भाई हर किसी का अपना अपना वो है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा, किसी ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। द पीपल एंगेज इन द बिजनेस वर्कड एज अ मिडलमैन, दे परचेज सरप्लस गुड्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिली एंड एक्सचेंज सोल्ड द गुड्स दे नीडेड। इन दिस वे द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स स्टार्टेड एट द विलेज लेवल। समझ रहे हो कहानी, कि भैया कुछ चले गए बिजनेस में, कुछ चले गए एग्रीकल्चर में, तो बिजनेस वालों ने क्या करा, एग्रीकल्चर वालों से सामान खरीद लिया, फिर उसको फर्दर क्या करा, लोगों में बांटा। ऐसे ऐसे बिजनेस का बढ़ावा कहां तक होने लगा, विलेज लेवल पे। विलेज के बाद भैया इसके बाद एक दिक्कत आने लगी, क्या कि क्या होता था भाई, फॉर एग्जांपल मेरे को गेहूं चाहिए, ठीक है, बट मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको पढ़ने की जरूरत है, जिसको पढ़ने की जरूरत है, और उसके बाद क्या गेहूं है, तभी जाके हमारा दोनों का संबंध बैठ पाएगा। क्यों, मुझे क्या चाहिए, गेहूं, और उसको क्या चाहिए होगा, पढ़ाई। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पढ़ाऊं फिर उससे मैं दूध ले लूं, फिर दूध के बाद मैं भैया गेहूं वाला ढूंढूं, बड़ा मुश्किल था, ठीक है। कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बोलते हैं उसको, कि जो मेरे को चाहिए वो अगले के पास है और जो उसको चाहिए वो मेरे पास है। अगर ये चीज होती तो दैट इज अंडर कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो मनी इन्वेंशन करना पड़ा, क्यों, क्योंकि बार्टर और पिछले केस में क्या था, कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए था, दोनों की बॉन्ड्स और दोनों के पास जो चीजें हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए थी, मेल खानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा, तो दिक्कतें आने लगी। तो भैया हमें इन्वेंशन करना पड़ा, किसका सर, मनी का। हमें इन्वेंशन करना पड़ा किसका सर, मनी का। हम पैसा लेके आए मार्केट में, समझ गए। देखते हैं जरा, कहते हैं सर, देयर वर मैनी प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट स्टैंडर्ड। इन ऑर्डर टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम वाज डिस्कवर्ड व्हिच इज कॉल्ड मनी। एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी फूड ग्रेन्स वाज द एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले फूड ग्रेन को मनी के तौर पर यूज किया जाता था, फिर गोल्ड आया, है ना, सिल्वर के सिक्के आए, कॉइन्स आए, ठीक है, और धीरे धीरे आज सिक्का, नोट, ये सब चलता है। तो ऐसे करके क्या हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। अब मनी हो गया, पहले हमने देखा क्या, बार्टर सिस्टम, बार्टर के बाद हमने क्या देखा, विलेज, ठीक है, विलेज के बाद हमने देखा क्या, पैसा आया, मनी आया। अब आया टाउन इकोनॉमी। टाउन इकोनॉमी का मतलब क्या है सर, हम गांव से बड़े होके क्या हो गए सर, शहर हो गए, समझ गए। इन दिस वेरियस बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस एट अ प्लेस अवे फ्रॉम द विलेज, ठीक है, घर से लोग दूर जाने लगे। दिस प्लेस वाज कॉल्ड सिटी। द बिजनेस वाज नॉट डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। हर बंदा क्या करने लगा, वो काम करने लगा जिसमें वो क्या सर, स्पेशलाइज्ड। मैं पढ़ाने में स्पेशलाइज्ड हूं, मैं पढ़ाने का काम करूंगा, मैं खेती नहीं करूंगा। खेती वाला खेती में स्पेशलाइज्ड हो, खेती करेगा, वो पढ़ाएगा नहीं, उसके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो कहानी। तो बंदा वो काम करने लगा जिसमें वो क्या सर, स्पेशलाइज्ड। दिस इज टर्म्ड एज द टाउन इकोनॉमी स्टेज। फिर आया क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1991 में, ठीक है। याद है आप लोगों को या नहीं, बचपन में पढ़ा होगा शायद आपने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है सर। मशीन्स यूज होने लगी, मशीन के साथ ह्यूमन यूज होने लगा, समझ गए। इसको क्या बोला हमने सर, इंडस्ट्री, समझ गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और सर फिर आया क्या आपका, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। आज देखो, आज आप घर बैठे रहो, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जो मैं ये नोट्स पीछे बने हुए हैं, आपको प्रिंट आउट चाहिए तो यू कैन आस्क में, हम भैया सीधे पैसा लेते हैं प्रिंट आउट के लिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पैसा दो हमको, हमें पैसा भेजो, ऑर्डर करो, और ये आपके घर पे पहुंच जाएगी। आप किसी भी शहर में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, हम इसको वहां कुरियर करवा देंगे। क्या है ये, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। रेलवेज है, एयरवेज है, शिपवेज है, भैया बहुत तरीके हैं हमारे पास, समझ गए। ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, मोबाइल फोन से सब कुछ हो रहा है घर पे बैठे बैठे। जैसे मेरे को भी गर्मी लग रही है, मेरे को एसी मंगवाने का मन कर रहा है, कल एसी ऑर्डर किया मैंने, आने वाला होगा, समझ गए। घर पे बैठे बैठे मेरे को दुकान पे जाना ही नहीं पड़ा, ऐसे देखना नहीं पड़ा कौन सा मंगाना कौन सा नहीं करना है, आ गया, बात खत्म, समझ गए। क्या है सर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेट हुआ किससे, फोन से। ट्रांसपोर्ट होगा क्या, जब कुरियर वाला आएगा, यस और नो, समझ गए। तो ये क्या था सर हमारा, ये क्या था, वेरियस फेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। पहले क्या आया सर हमारे पास, सबसे पहले क्या आया हमारे पास, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया बार्टर सिस्टम। बार्टर के बाद क्या है सर, विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी के बाद क्या, पैसा आया। पैसे के बाद क्या, टाउन आया। टाउन के बाद क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। फिर क्या आया सर हमारे पास लास्ट में क्या, ट्रांसपोर्टेशन आया, कम्युनिकेशन आया। हाँ या ना, बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं होगा, क्या समझ आया। इतना इजी सिंपल है रे,
आगे चलते हैं सर। अभी देखो कुछ नया सा टॉपिक आ रहा है, ठीक है, बड़ा बेकार सा टॉपिक है, बट पढ़ने का तो अपने को है ही, ठीक है। देखते हैं जरा, कहते हैं इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। समझना जरा इस बैंकिंग सिस्टम को। आज के टाइम पे बैंकिंग सिस्टम क्या है, मैं बैंक जाता हूँ, पैसा जमा कराता हूँ, वहीं से लोन ले लेता हूँ। बैंक एक प्रॉपर एक जगह है, ठीक है, रजिस्टर्ड है, एक प्रॉपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ आपको पता है, बैंक का यही काम होता है। यही काम पहले जब बैंक नहीं हुआ करते थे, यही काम कौन करता था, एक इंडिविजुअल करता था, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, जिसके पास बहुत सारा धन संपत्ति होता था। पर अब वो इतनी धन संपत्ति का करता क्या, तो उसने क्या करा, लोगों को पैसा देना स्टार्ट किया। समझ गए, मतलब जो बैंक आज काम करता है, पहले ही क्या करता था, कोई इंसान काम करता था, इंडिविजुअल काम करता था, तो उसी को हम बोलते थे क्या, इंडिजीनियस बैंकर। और जिस सिस्टम के अंदर ये काम होता था उसको हम बोलते थे क्या, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। जैसा नो, जैसे अभी चलता है ना सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, कि आप किसी ब्रांच से पैसा निकालो, सारी ब्रांच को पता चल जाता है, किसी भी टीम से पैसा निकालो, पूरे सारी टीम्स को पता चल जाता है आपने पैसा निकाला है। समझिए, ऐसे पहले जो सिस्टम हुआ करता था उसको हम बोलते थे क्या, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। तो देखते हैं जरा, कहते हैं इंडिजीनियस बैंकर इज डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड डीलिंग इन हंडीज और लैंडिंग मनी। हंडीज क्या होता है बताऊंगा थोड़ी देर में। इन गुजरात देयर आर सराफ, यूपी में सौकार होते हैं, खत्री पंजाब में, मतलब ये बेसिकली कास्ट बताइए, कैटेगरी बताइए कि ये लोग इसका काम करते थे बैंकर का, ठीक है, ब्याज पे पैसा देना, पैसा लेना, ठीक है, ये बताया गया इसमें, किसमें, इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा सर, इनका काम क्या था, इनका काम क्या था, जैसे 1 मिनट दो फिर बताता हूं क्या काम था। थोड़ा सा देना मेरे को टाइम। चलिए सर वापस आते हैं, आगे फंक्शंस देखते हैं। इनके दो तरीके के फंक्शन है बेटा, मैं लिखते हुए चलता हूँ ना, लिखते हुए चलता से नहीं तो मजा नहीं आएगा, लिखते हुए चलेंगे तो मजा आएगा, वही से मजा नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने जो पढ़ा, पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड ठीक कर लेता हूँ ना, मेरे को लाइन्स चाहिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्या, पहले हमने पढ़ा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, या बिजनेस, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सर, पहला हमने देखा, सबसे पहले सर, सबसे पहले जो हमारे पास आया था, सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो कौन आया था, बोलिए सर, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, बोलो सर। सबसे पहले था हमारे पास क्या, बार्टर सिस्टम, ठीक है सर। सर बार्टर सिस्टम के बाद हमारे पास आया क्या, विलेज इकोनॉमी, विलेज इकोनॉमी, ठीक है सर। सर विलेज इकोनॉमी के बाद, विलेज इकोनॉमी के बाद हुआ क्या, मनी का इन्वेंशन, मनी का क्या हुआ सर, इन्वेंशन हुआ। सर मनी इन्वेंशन के बाद आया क्या, टाउन इकोनॉमी, शहर पे जाने लगे हम, अपने गांव से बाहर जाने लगे लोग, ठीक है। सर टाउन इकोनॉमी के बाद क्या आया, अगला क्या आया था बोलो बेटा, टाउन इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट क्या आया था, याद आ रहा है सर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। और सर लास्ट में क्या आया आपके पास, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
ये 6 स्टेजेस थे, ठीक है। अब सर अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर अब देखते हैं जरा। सर अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले इसके अंदर हमने जो पढ़ा, ठीक है सर, सबसे पहले हमने इसके अंदर जो अभी देखा वो हमने देखा क्या, व्हाट इज इंडिजीनियस बैंकर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जो क्या करता था, लोन वगैरह देता था लोगों को, उसको हमने क्या बोला, इंडिजीनियस बैंकर, या उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता था, ठीक है। अगला सर, अगला जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं सर, फंक्शंस ऑफ देखना जरा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर, ठीक है। इनके हम फंक्शन देखने वाले हैं, देखते हैं सर इनके फंक्शन। चलिए सर इनके फंक्शन देख लेते हैं एक बार हम। देखना जरा सर फंक्शंस में, सर एक तो है इनके पास, पहला क्या है सर, पहले टाइप का जो फंक्शन है दैट इज समझ बैंकिंग फंक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि आपका बैंकिंग फंक्शन, देखते हैं जरा। ऐसे आप चार्ट बना सकते हो साथ साथ में मेरे, ठीक है। पहला देखते हैं सर, सबसे पहला जो आ रहा है दैट इज बैंकिंग फंक्शन, ठीक है। देखते हैं सर बैंकिंग में ये लोग क्या क्या काम करते थे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है सर क्या, लैंडिंग ऑफ मनी। ये लोग क्या करते थे सर, लोगों को क्या देते थे, पैसा उधार देते थे, पैसा उधार देते थे, लैंडिंग ऑफ मनी। मतलब आपको पैसे की जरूरत है, अब हमारे पास आओ, हम आपको पैसा देगा। मैं कौन हूं, साहूकार, मैं कौन हूं, खतरी, समझ गए। आओ हम आपको पैसा देंगे, किस पे देंगे, ब्याज पे देंगे। ये ब्याज पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा, जगह जगह पे क्या करेगा, वेरी करेगा। मेरे यहाँ कुछ होगा, आपके यहाँ कुछ होगा, ठीक है। हर जगह ये आज भी चलता है, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली वेरिएबल, हर जगह वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आप क्या सिक्योरिटी दोगे उसमें भी ये क्या करता है, वेरी करता है। सेकेंड वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। यही लोग क्या करते थे, कहते थे भैया कोई बात नहीं, आपके पास एक्स्ट्रा धन पड़ा है, आप हमारे पास आओ, हम आपके पैसे को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। आपके पैसे को क्या करेंगे, हम डिपॉजिट करेंगे, अपने पास संभाल के रखेंगे, फ्री में नहीं, ब्याज देंगे इसके ऊपर। ये लोग क्या करते थे, बेसिकली आपसे पैसा लिया, आपसे पैसा लेके किसी और को क्या दे दिया सर, उधार दे दिया, और उस पर क्या कमाया, ब्याज। आगे से फॉर एग्जाम्पल ब्याज लिया 25%, आपको ब्याज दिया 10%, 15% क्या हो गया, बीच का प्रॉफिट, समझ गए। आगे चलते हैं, कहते हैं सर डीलिंग इन हंडीज। अब मेरे को आपको हंडी बोल लो, हुंडी बोल लो, ठीक है, हुंडी बोलते हैं, ऐसे समझना जरा, डीलिंग इन हुंडीज। सर ये क्या होती है, समझना जरा। सर आपने शायद वो पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, पढ़ा आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अकाउंट्स में ही है, शायद अभी ना पढ़ा हो क्योंकि फर्स्ट टर्म चल रहा है, सेकंड टर्म में आएगा आपका ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है समझो जरा। मैंने किसी से सामान खरीदा, तो होता क्या है, मैंने सामान खरीदा उधार पे, ठीक है। अगले बंदे को मेरे ऊपर भरोसा है, तो मैं उसको कहता हूं भाई मेरे से रिटर्न ले ले, रिटर्न मैं प्रॉमिस कर दूंगा मैं। तो अगला बंदा मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करता है कि हाँ भैया मैंने इसको इतने का सामान बेचा है और ये बंदा मुझे इतनी तारीख तक पैसे दे देगा,
ठीक है, इसकी 2 कॉपी बनेंगी, एक वो अपने पास रख लेगा, एक वो मेरे को दे देगा, समझ गया, और मैं उस पर साइन करके दे दूंगा कि हाँ मैं तेरा पैसा इतने तारीख को तेरे को क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, हुंडी। एक प्रॉमिसरी नोट होता है बेसिकली ये, ठीक है, कि भैया हम इतने तारीख को आपको इतना पैसा क्या करेंगे, पे कर देंगे, दैट इज हुंडी, समझ गए। तो भैया ये क्या करते थे, हुंडी में क्या करते थे, डील करते थे। कहता हुंडीज में भी दार्शनी और मुद्दती। सर दर्शनी क्या होती थी, सर पेबल ऑन डिमांड, यानी कि सर कभी भी आपको पर्चा किसी को दिखाओ आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। और सर मुद्दती के अंदर क्या, एक पीरियड बाद, सर 3 महीने बाद दूंगा मैं, 90 दिन बाद दूंगा, क्या है, मुद्दती है, समझ गए, समझ गए। आगे चलते हैं। सर नॉन बैंकिंग फंक्शन में क्या क्या है इनके पास, नॉन बैंकिंग फंक्शन, ये ऑप्शंस आपके पास नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास, ठीक है। चलिए सर अगला हमारे पास क्या, नॉन बैंकिंग सिस्टम या नॉन बैंकिंग फंक्शन, इनके क्या क्या होते थे। पहला बोलता है सर, पहला बोलता है क्या आपका, कहता है स्पेक्युलेटिव ट्रेड। स्पेक्युलेटिव ट्रेड का मतलब क्या, सट्टा बाजारी। सट्टा बाजारी मतलब मैंने कहा गेहूं, गेहूं के दाम इस बार 15 रुपए किलो होंगे, दूसरे बंदे ने बोला नहीं ये रेट 15 के नीचे नीचे रहेगा, लग गया आपस में बैठ। मैंने कहा अगर 15 के ऊपर गया तो 1 लाख रुपया तू मुझे देगा, और अगर 15 के नीचे रहा तो 1 लाख रुपया मैं तुझे दूंगा, क्या, स्पेक्युलेटिव ट्रेड, समझिए। कमीशन एजेंट, समझना जरा, कमीशन एजेंट देखो होता क्या है, जैसे मैं आपको सिंपल अभी का अगर मैं आपको रियल सिनेरियो बताऊं, जैसे आप कभी मंडी में जाओगे ना, तो मंडी में क्या होता है, आप अपना अनाज लेके जाओगे ना तो डायरेक्ट बिकता नहीं है, बीच में आपके एक बंदा होता है जिसे हम बोलते हैं एजेंट, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेसिकली समझना, भाई आपके पास टमाटर, आपने इस बार टमाटर उगाए, आपने उगाए फॉर एग्जांपल 100 किलो, मंडी में 100 किलो की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई दूसरा बंदा है वो आया 200 किलो लेके, ठीक है। ऐसे मैंने क्या करे 10-12 बंदे खरीदे, 10-12 बंदे देखे, और उन सबका मिला के जो मेरे पास हुआ वो हो गया फॉर एग्जाम्पल 10,000 किलो, समझ गए, 10,000 किलो। ये सारा का सारा कौन इकट्ठा करा, एजेंट इकट्ठा करा। अब एजेंट 10,000 किलो लेके आराम से कहां बैठ सकता है, मंडी में बैठ सकता है, समझ रहे हो, मंडी में जाके वैल्यू लगा सकता है, भाई मेरे पास 10,000 है। या जैसे आप इंडिविजुअली मंडी में जाओगे तो भैया 100 किलो टमाटर लेके मंडी में जाना, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वगैरह लगेगी, वेयर एजेंट क्या करेगा, कुछ कमीशन लेगा आपसे, बट आपके घर से क्या करेगा, उसको उठा के मंडी में ले जाएगा। तो ये क्या, कमीशन एजेंट, आपके माल को बिकवाने के लिए बीच में वो कुछ कमीशन लेता है, दैट इज टर्म्ड एज योर कमीशन एजेंट। हाँ या ना, समझ आता है सर, बोलिए सर। द लास्ट वन इज अदर बिजनेस, ठीक है। बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं इन लोगों के, भैया ज्वेलरी का काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कोई भी शॉप हो सकती है, ठीक है, ट्रेडिंग का काम मतलब प्रोडक्ट बना बनाया लाना, बना बनाया बेचना, तो भैया ये तो बहुत सारे धंधे तो किसी भी तरीके के इनके हो सकते हैं। हाँ या ना, क्लियर हो गया। अब सर अब हम पढ़ रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंस क्या है इनके, ठीक है। द लास्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ खत्म होने वाला है ये यूनिट, ठीक है। चलिए सर देखते हैं जरा फंक्शंस क्या है इन लोगों के। फंक्शंस नहीं, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट, अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर, ठीक है। देखते हैं जरा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। कहता भैया पहला बोलता है क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, क्रेडिट देते हैं किसको, छोटे व्यापारी को, ठीक है। जो छोटा व्यापारी है, आप जैसा हम जैसा, उनको क्या करेंगे, उधार देंगे, क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर, जिससे ये लोग अपना मतलब ये स्मॉल ट्रेडर पैसा लेके धंधे को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। आगे बोलता है सर क्या,
क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर में कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, आप खेती बाड़ी करते हो, आपको बीज खरीदना है, बीज के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप किसके पास जा सकते हो, साहूकार, ठीक है, खतरीस यानी कि इंडिजीनियस बैंकर के पास। और सर यही लोग लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी देते हैं, आपको लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, तो ये लंबे टाइम के लिए भी क्या देते हैं, उधार देते हैं, समझिए। तो ये हो गया आपका यूनिट खत्म। यस और नो, बोले कुछ था क्या इस यूनिट में, बस इतना सा चार्ट बनाना आपने और ये आपका सारा का सारा समअप हो गया इसी में, कोई यूनिट समअप हो गया। अगर आप इतना बना के रखोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ भैया, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको भुलवा दे। अभी देखो रिवीजन कैसे देखो होता है सर, आज हमने पढ़ा क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिजनेस जो है वो इंडिया में कैसे कैसे डेवलप हुआ, कॉमर्स कैसे डेवलप हुआ, उसके क्या इतिहास रहा। तो सबसे पहले हमने जाना कि सबसे पहले भैया हमारे यहाँ चलता था क्या, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद सर जो सेकंड हमारे पास आया, बार्टर सिस्टम के बाद जो सेकंड हमारे पास आया वो क्या है सर, विलेज सिस्टम, ठीक है। विलेज के बाद क्या है, हमने इन्वेंट करा क्या, पैसा। पैसा इन्वेंट हो गया, पैसा इन्वेंट करने के बाद क्या है सर हमारे पास, शहरीकरण यानी कि टाउन आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है सर, रिवॉल्यूशन है किसमें, इंडस्ट्री में। और सर लास्ट में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एसी मंगवाया, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। फिर हमने पढ़ा क्या, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है सर, जहां पर एक इंडिविजुअल लोगों को पैसा उधार देता है या उनका डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसको हमने बोला था कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। और जो ये काम बंदा करता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंडिजीनियस बैंकर। उसके सर कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ बैंकिंग फंक्शन है, कुछ नॉन बैंकिंग फंक्शन है। बैंकिंग में क्या करता है, पहला पहला पैसा उधार देता है, आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और हुंडीज में डील करता है। हुंडी दो टाइप की हो सकती है, मुद्दती और कौन सा था, दार्शनिक। नॉन बैंकिंग फंक्शन क्या सर आपका, तीन तरीके के, स्पेकुलेशन करते हैं, सट्टा बाजारी चलती है, कमीशन एजेंट का काम करते हैं और अदर बहुत टाइप के इनके बिजनेस चलते हैं। भाई जब मल्टीपल बिजनेसेस चलेंगे तभी तो आप लोगों को उधार दे पाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है भैया, छोटे ट्रेडर को पैसा उधार मिल जाता है, एग्रीकल्चर को उधार मिल जाता है और सर लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिल जाता है। बोले यस और नो, सर क्लियर हो गया। तो देखो पूरी यूनिट क्या होगी हमारी, रिवाइज हो गया और आई थिंक रिवाइज करते करते क्या हो गई होगी, आपको ये याद हो गई होगी। हाँ जी बोलिए सर। चलिए सर, तो ये हमारा 1.3 भी खत्म हो गया। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, 1.4, और 1.4 होते के साथ ही हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो ऑल द बेस्ट। ऐसे ही रिवाइज करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, साथ साथ में चलते रहना, ठीक है, साथ साथ में बढ़ते रहना, आराम से आपका बिजनेस स्टडीज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ 90+ आएंगे अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो, ठीक है। एक दिन में खत्म मत करो सारी वीडियोस, धीरे धीरे करके एक एक दो क्लास करके अगर आप देखोगे तो इजीली आपकी वीडियोस खत्म हो जाएगी। जैसे अभी जो बच्चे साथ साथ में मेरे देखते हुए चल रहे हैं वीडियो के साथ साथ में, तो डेली भी आप एक वीडियो देखोगे, मैं डालूंगा ही डेली एक, वैसे तो ठीक है, डेली आप एक वीडियो भी देखोगे तब भी आपका कोर्स टाइम से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। 30-30 मिनट की, 40-40 मिनट की वीडियोस है, 1 घंटे की मैं क्लास लेता नहीं, वैसे भी 40-50 मिनट की मैक्सिमम मेरी वीडियो जाती है, ठीक है। तो अभी भी ये वीडियो देखोगे आप 27-28 मिनट की हुई है, और बाकी पुरानी आपको देखने हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पुरानी वीडियोस मेरी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। लो भारत माता की